हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये हमारा लेक्चर नंबर 91 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हम आपके चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पा चुके हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए नियुक्त किया गया है। तो जो पहले तो जान लेते हैं कि जो भारतीय रक्षा सलाहकार है वो कौन है। तो वो अजीत डोभाल हैं। भारतीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए नियुक्त किया है। तो ये इसका सही जवाब है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है। तो आर्थिक समीक्षा ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस ये जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। मतलब 2022 में 30 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी। तो 2022 में इसकी थीम थी यूनाइटेड बाई डिग्निटी। वर्ल्ड लियोप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि इमारतों का कुष्ठ रोग। इमारतों का कुष्ठ रोग इसका कारण है एसिड रेन। एसिड रेन किससे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से। तो फ्रेंड, इमारतों का कुष्ठ रोग ये एसिड रेन होता है के कारण, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एसिड रेन में होते हैं। चेचक का टीका किसने खोजा। तो चेचक का टीका ये फ्रेंड एडवर्ड जेनर ने टीका खोजा चेचक का। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा ये कैनाल लॉक है, इसका उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया। बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों को एम्स्टर्डम बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है। तो सू नहर ये सुपिरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गाँव राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गाँव घोषित किया गया है। तो किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गाँव राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गाँव घोषित किया गया है। तो वो मिजोरम गाँव है। मिजोरम का दक्षिणी मोबुआंग गाँव ये ओडीएफ प्लस गाँव घोषित किया गया। और इंडिया का फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन सा है। तो ये इंदौर है। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी क्षमता कितनी है। तो 100 चार्जिंग पॉइंट। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है। तो ये है केवड़िया गुजरात। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड कि जनवरी 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का नया नाम क्या है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 का नया नाम 48 हो गया। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है, किस देश ने जीता है। मतलब महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जापान ने जीता है महिला एशिया हॉकी कप 2022। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोग प्रश्न याद रखिएगा। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो जिसका आंसर है जापान। उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा और कांस्य पदक भारत ने पाया। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री सुरक्षा अभ्यास ये किन दो देशों के बीच हुआ। भारत और जापान के बीच समुद्री सुरक्षा अभ्यास। अगला प्रश्न देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम में कितने साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो भी जर्मनी को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला प्रश्न देखिए, 28 जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है। तो 28 जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया। तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उसी के ही दिन हम शहीद दिवस के नाम से भी मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूना पैक्ट ये 1932 में आया। पूना पैक्ट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न देखिए, संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड, जो सैनिक स्कूल है एक जनरल बिपिन रावत के नाम से एक सैनिक स्कूल का नाम रख दिया गया। और जो जनरल बिपिन रावत थे
वो भारत के पहले सीडीएस थे। तो किस राज्य के द्वारा सीडीएस बिपिन रावत के नाम से सैनिक स्कूल का नाम रखा गया? तो वो उत्तर प्रदेश के द्वारा रखा गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में है एक सैनिक स्कूल जिसका नाम जनरल बिपिन रावत रखा गया। यहाँ पर क्या प्रश्न है कि संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना की घोषणा की है, तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा की गई। एवीजीसी एक्सीलेंस सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये एवीजीसी एक्सीलेंस सेंटर ये कर्नाटक में लॉन्च हुआ। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में एशले बार्टी ने जीता है। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और 21वां ग्रैंड स्लैम था ये। अमेरिकन ओपन 2022 पुरुष भी जीता। अमेरिका ओपन 2022 में सॉरी फ्रेंड, देखिए 2021 है ये। अमेरिकन ओपन 2021 पुरुष विजेता, तो ये डेनियल मेदवेदेव रहा। अमेरिकन ओपन 2021 पुरुष विजेता में डेनियल मेदवेदेव रहा, और ये रूस के रहने वाले हैं डेनियल मेदवेदेव। डेविस कप किस देश ने जीता? तो रूस ने जीता, और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित है डेविस कप, रूस के द्वारा ये जीता गया। अगला प्रश्न देखिए, द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। कुछ साइंस से हम प्रश्न कर लेते हैं। पॉलिश राइस, जो पॉलिश चावल होती है, उसमें किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन B1 की कमी होती है। स्मॉलेस्ट बोन, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा हड्डी, तो ये कान के अंदर पाया जाता है, स्टेपीज। बिगेस्ट बोन, सबसे बड़ा हड्डी, ये जांघ के में पाया जाता है, फेमर। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहा जाता है? आरबीसी रेड ब्लड कार्पलेट्स, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इनके दो अपवाद हैं, तो ऊँट है और लामा है। ऊँट और लामा में जो आरबीसी होते हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। किस रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? तो डेंगू रोग होने पर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस ये CH4 मीथेन को कहते हैं। जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.12H2O। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।